महाभारत में धृतराष्ट्र के अंधेपन का कारण एवं श्राप की कथा। महाभारत में धृतराष्ट्र के जन्म से ही अंधे होने का उल्लेख मिलता है। उनके अंधेपन के पीछे कई कारण और कथाएं प्रचलित है, जिनमें उनके पूर्व जन्म का श्राप भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। हम धृतराष्ट्र के अंधेपन के पीछे की पौराणिक कथा, उनके पूर्व जन्म के श्राप और इस विषय से जुड़ी अन्य संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र का जन्म और अंधत्व। धृतराष्ट्र महाराज विचित्रवीर्य के पुत्र थे। वे ऋषि व्यास और अंबिका के पुत्र। जब सत्यवती ने महर्षि व्यास को अपनी पुत्र अंबिका और अंबालिका से नियोग के माध्यम से संतान उत्पन्न करने के लिए आमंत्रित किया, तब अंबिका ने भय और संकोच के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। इसी कारण उनके गर्भ से उत्पन्न धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। लेकिन कुछ कथाएं यह भी कहती है कि उनके अंधे होने का कारण सिर्फ अंबिका का आंखें बंद करना नहीं था, बल्कि यह उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम था। धृतराष्ट्र के अंधेपन के पीछे का श्राप। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में एक राजा थे, जिनका नाम प्राण शक्ति था। उन्होंने अपने राज्य में अनेक प्रकार के यज्ञ और धर्म कार्य किए थे, लेकिन एक अवसर पर उन्होंने एक निर्दोष पक्षी उल्लू या हंस की आंखें फोड़ दी थी। इस पाप के कारण एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि अगले जन्म में वे अंधे होंगे। यही कारण था कि जब वे धृतराष्ट्र के रूप में जन्मे तो वे जन्म से ही अंधे थे। कुछ अन्य कथाओं में यह कहा गया है कि धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक शिकारी थे, जिन्होंने खेल खेल में या अपनी क्रूरता से किसी जीव की आंखें फोड़ दी थी। इस अधर्म के कारण उन्हें अगले जन्म में अंधे होने का दंड मिला। महर्षि वेदव्यास का दृष्टिकोण। महाभारत के रचिता महर्षि वेदव्यास के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही अपने अगले जन्म में सुख दुख का अनुभव करता है। धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना उनके पूर्व जन्म के पापों का ही परिणाम था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र का चरित्र और उनके अंधेपन का प्रतीकात्मक अर्थ। धृतराष्ट्र का अंधत्व सिर्फ शारीरिक अंधापन नहीं था, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक रूप से भी देखा जाता है। वे अपनी आंखों से देखने में असमर्थ थे, लेकिन उनका मन और बुद्धि भी कौरवों के प्रति अंधी। मोह और आस्ति। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से अत्यधिक मोह था। उन्होंने हमेशा दुर्योधन के गलत कार्यों को अनदेखा किया और पांडवों के प्रति अन्याय अधर्म का समर्थन। महाभारत के अनुसार एक राजा को न्यायप्रिय और धर्मपरायण होना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र ने अधर्म का साथ दिया और अपने पुत्र की हर अन्यायपूर्ण इच्छा को पूरा किया। भविष्य की अनदेखी। धृतराष्ट्र को यह जात था कि यदि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया तो अंततः विनाश निश्चित है। फिर भी उन्होंने पांडवों के प्रति अन्याय किया, जो उनके अंधेपन का मानसिक रूप था। महाभारत में अन्य श्रापों से तुलना। महाभारत में कई पात्रों को उनके कर्मों के अनुसार श्राप प्राप्त हुआ। जैसे कर्ण को परशुराम का श्राप। परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दिया था कि सबसे महत्वपूर्ण समय में वह अपने दिव्य अस्त्रों को भूल जाएगा। अश्वत्थामा का श्राप। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर रहेगा, लेकिन हमेशा दुख और पीड़ा में रहेगा। शकुनी का श्राप। कहा जाता है कि शकुनी के परिवार को हस्तिनापुर के राजवंश ने नष्ट कर दिया था, इसलिए उसने प्रतिशोध के लिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भरमाया। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि महाभारत में हर पात्र के कर्मों के अनुसार ही उन्हें दंड या श्राप मिला। धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद। महाभारत में विदुर और धृतराष्ट्र के बीच कई संवाद हुए हैं। विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को धर्म और न्याय का पालन करने की सलाह दी, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह के कारण उनकी बात को अनदेखा कर दिया। विदुर ने कहा था, हे राजन, आंखें बंद कर लेने से सत्य नहीं बदलता, अधर्म का साथ देने से स्वयं का पतन होता है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक भी था। धृतराष्ट्र के अंधेपन का महाभारत पर प्रभाव। अगर धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते और धर्म के मार्ग पर चल, तो संभवतः महाभारत का युद्ध टल सकता था। उनके निर्णयों और पुत्र मोह ने महाभारत के पूरे घटनाक्रम को प्रभावित किया। यही धृतराष्ट्र ने सही समय पर धर्म का पालन किया होता तो महाभारत का युद्ध न होता। निष्कर्ष। धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ एक शारीरिक दोष नहीं था, बल्कि उनके पूर्व जन्म के कर्मों और उनके मानसिक अंधत्व का परिणाम था। उनके अंधेपन का कारण एक कुशी का श्राप था, जो उन्हें उनके पूर्व जन्म में एक निर्दोष जीव को कष्ट देने के कारण मिला था। महाभारत हमें यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। धर्म और न्याय से हटकर चलने वाला व्यक्ति अंततः विनाश की ओर अग्रसर होता है। धृतराष्ट्र का अंधत्व हमें यही सीख देता है कि सत्य को नकारने से जीवन में अंधकार ही आता है। धर्म ही जीवन का वास्तविक प्रकाश है और अधर्म अंधकार।